मैथमेटिक्स जॉयफुल मैथमेटिक्स के लिया गया है। ये न्यू एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। और इसमें पहला चैप्टर है फाइंडिंग द फेरी कैट। और बेसिकली इस चैप्टर में बस कुछ वर्ड है, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला वर्ड मान लीजिए ऐसा है ऑन, ठीक है। ऑन तो इसका मतलब होता है कि कोई बक्सा है, बक्सा के ऊपर कोई चीज़ है, मान लीजिए बॉल है, ठीक है। तो ये ऑन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक। दूसरा है इसमें अंडर, ठीक है। अंडर अंडर तो मान लीजिए कोई टेबल है, कोई चेयर है, मान लीजिए चेयर है, ठीक है। इसमें 4 पाई है। अब कोई बॉल नीचे दिया हुआ है, चेयर के नीचे कोई बॉल है, तो ये वो होगा अंडर। बॉल इज अंडर द चेयर, ठीक। तीसरा है इनसाइड। तीसरा मैं बताऊंगा इनसाइड। इनसाइड 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 का मतलब होता है, मान लीजिए कोई टोकरी है, टोकरी के अंदर कोई बॉल दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि ये बॉल इनसाइड द टोकरी है, ठीक है। इनसाइड द बास्केट, ठीक। और चौथा होगा आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड इसका मतलब है कि कोई चीज़, ये बॉल ही मान लीजिए बाहर है, तो टोकरी के बाहर बॉल है, तो ये बॉल इज़ आउटसाइड द बास्केट, ठीक। इसका मीनिंग है। और ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या है तो मैथ्स ही, इंग्लिश ही, पर मैथ्स के रूप में इसमें समझाया गया है कि कैसे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सब हटा देता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर का मैं ओवरऑल आपको दिया हूँ कि चैप्टर बताना क्या चाहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द फेरी कैट, इसका मतलब होता है कि फाइंडिंग मतलब होता है खोजना, ठीक है। खोजना या ढूंढना, ठीक है, ढूंढना। और फरी मतलब क्या, अब फरी कैट का हम पूरा एक मतलब पकड़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बिल्ली कोई रखता है, या फिर प्यार से रखता है उसको, या फिर डॉगी कोई प्यार से रखता है, तो उसको हम प्यार से कुछ नाम बोलते हैं, या फिर हम उसको किस नज़र से देख रहे हैं उस नज़र को हम लोग बोलते हैं फरी मतलब सुंदर, मतलब प्यारी, सुंदर, आप जो भी बोल सकते हैं। उसका मतलब होता है आप मेरी प्यारी बिल्ली को आपने देखा है या खोजना है, इसका बेसिक मीनिंग यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेट अस सिंग, मुझे गाना है। अब मुझे क्या गाना है, चैप्टर में ओवरऑल यही बताया गया है कि एक 3 दोस्त है, एक दोस्त यहाँ पे एक फ्रेंड, 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड अपने दोस्त के यहाँ घर जाते हैं। और इस दोस्त के पास मान लीजिए कि इस लड़के के पास एक प्यारी बिल्ली है और वो उसके साथ खेल रही है। तो बिल्ली हो सकता है घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, या फिर शेड वो छत पे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स है, यहाँ पे देखिए घर के अंदर बिल्ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे काव है, यहाँ पे गिलहरी है, ठीक है। यहाँ पे ट्री है, इसके नीचे देखो एक सोया हुआ है, लेटा हुआ है, ये पीछे पहाड़ है, ठीक है। तो ये सब एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ये पूरा एक बताया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे अपने दोस्त को बता रहे हैं कि लुकिंग फॉर माय फरी कैट। इसको बता रहा है कि देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली को, ठीक। अब प्यारी बिल्ली को बोल रहा है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो साइड, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा है आर यू स्लीपिंग अंडर द माई बेड, यहाँ पे वेयर यू माई फेरी कैट, ठीक है। वेयर यू माई फेरी कैट, कहाँ हो तुम मेरी प्यारी बिल्ली। अपने प्यारी बिल्ली को बोल रहा है लड़का कि कहाँ, क्या तुम विंडो के ऊपर बैठी हो या मेरे बेड, सोने वाले बेड के अंदर बैठी हो, ठीक है। लुकिंग फॉर माई फेरी कैट, ठीक है। आर यू इनसाइड द बैकपैक,
देखो 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 मेरे प्यारी कैट को। और कहाँ पे है? क्या वो मेरे बैग के अंदर है? ठीक है। आर यू इनसाइड द रेड रैक? क्या तुम ये रेड रैक के अंदर हो? क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, यहाँ पे होगा बाहर। बाहर। अंडर मतलब नीचे। यहाँ पे ऑन मतलब ऊपर। और इनसाइड मतलब अंदर। क्या तुम रेड मतलब मेरे अलमीरा के बाहर हो? वेयर यू माई फेरी कैट? ठीक है, इसका मतलब होता है, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कम 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 टू माई फेरी कैट सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। हाँ मैं तुमको देख लिया, तुम मेरे पास आओ। हाँ मैं तुमको देख लिया कि तुम मेरे बोतल के जार को नीचे वाले पोर्शन, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को तुम खरोच रही हो, नोच रही हो। हैं, सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। साथ साथ क्या तुम मेरे कार के ऊपर, यहाँ पे देखो कार के ऊपर क्या तुम खेल रही हो? कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, तुम मेरे पास आओ मेरी प्यारी बिल्ली मेरी। दूसरा पैराग्राफ में है कम 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 टू माई फेरी कैट सो यू हॉपिंग एबव द हेड। क्या तुम मेरे इस हेड के ऊपर, इस वाले हेड के ऊपर कूद रही हो? जंपिंग, हॉपिंग मतलब होता है जंप करना और मतलब कूदना, कूदना कूदना। सो यू हाइडिंग बिलो द मैट हेयर कम्स माई फेरी कैट। क्या तुम मेरे चटाई के नीचे छुप रही हो? कहीं पे भी हो मेरी प्यारी बिल्ली, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, ये था, यहाँ पे इसका राइम के थ्रू बताया गया है वर्ड, आप ऑब्जर्व किए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे कुछ को 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से इसने एक क्वेश्चन सर्कल कर दिया। उस क्वेश्चन में ही बताया है कि लुक एट द पिक्चर, हमें पिक्चर देखना है। कौन सा पिक्चर? ये जो पिक्चर दिया हुआ है इस हम पिक्चर को देखना है। ठीक है, ये पिक्चर देख के, जो पोइम का पिक्चर है देख के, पोइम एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो भी करेक्ट वर्ड है उसे सर्कल करना है। देखो द कैट इज इनसाइड पहला है, आउटसाइड दूसरा, ऑन तीसरा, द कार। कैट जो थे कहाँ पे थे? हम लोगों ने कहाँ देखा था? कार पे देखा था। कार पे कैट है, यहाँ पे कहाँ? कार के ऊपर है। कहाँ पे है? कार के ऊपर है। तो कार के ऊपर है तो क्या होगा? यहाँ पे कार के ऊपर है तो हमारा सर्कल क्या करना है? इनसाइड तो नहीं है, ये नहीं होगा। आउटसाइड तो नहीं है, ये नहीं होगा। कहाँ पे? ऊपर। ऊपर है तो ऑन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। आदमी लेटा कहाँ पे? लाइंग मतलब होता है लेटना। ठीक है, लेटना, लेटना, लेटना। कहाँ लेटा है? देखो मैं बताया था यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है। कहाँ लेटा हुआ है? अंडर, किसके नीचे? एक ट्री है, एक ट्री है, ट्री के नीचे, अंडर, अंडर द ट्री। द अंडर होगा, यहाँ पे अंडर के सर्कल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चौथा है द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। हाउस है ना, हाउस ऊपर देखते हैं कहाँ पे काउ है। काउ है, हाँ देखो यहाँ पे काउ है, ये काउ है, ये हाउस, ये हाउस है। हाउस के कहाँ पे है? आउटसाइड, बाहर, बाहर की तरफ एक काउ है। तो यहाँ पे क्या सर्कल करना है मुझे?
यहाँ पे सर्कल करना है मुझे आउटसाइड, देखो आउटसाइड सर्कल करना है, ठीक है। मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। एक तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और दूसरा है यहाँ पे थिंक एंड आंसर, अपने से मुझे बताना है। घर कुछ क्वेश्चन है अपने से, मैडम पूछ सकती है कि क्वेश्चन बताओ, तो क्या है क्वेश्चन, वेयर डू यू पुट योर शू, इनसाइड और आउटसाइड द रूम। तुम अपना जो शू है कहाँ पे रखती हो, रूम से बाहर ना रूम के अंदर। तो सर मैडम रूम के बाहर ही हम लोग रखते हैं शू अपना, तो वही होगा आउटसाइड। दूसरा है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, अपना गार्बेज कहाँ फेंकती हो, द डस्टबिन। कौन सा कहाँ पे, इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन। ना मैडम मैं तो इनसाइड द डस्टबिन में गार्बेज फेंकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो नहीं है पर एक स्कूल का एक एक्टिविटी बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी हो सकता है कि मैडम आपको बोल दे कि एक्टिविटी करने के लिए, स्कूल जस्ट टाइम पास हो सकता है कि क्लास करते करते आप बोरिंग, बच्चे बोरिंग हो जाते हैं तो टीचर्स लोग बोलते हैं कि चलो कुछ खेलते हैं, लेट्स प्ले, ठीक है, खेलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग, इसका मीनिंग बताता हूँ। चिल्ड्रंस कैन डिवाइड देम सेल्स इंटू टू टीम्स। हो सकता है 5-6 बच्चे हो क्लास में, उसको 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं। 2 टीम में, ये 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो टीम 1 टीम 2, ठीक है। टीम 2 तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। वन टीम विल हाइड ए फ्यू थिंग्स लाइक वन थिंग हाइड ए फ्यू थिंग्स। जो पहला टीम है वो कुछ ने छुपाया, क्या छुपाया, कुछ चौक छुपाया, मतलब चौक, वाइट चौक छुपाया, रेड बॉल छुपाया, ठीक है, रेड बॉल छुपाया, एंड अदर आइटम्स, एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम। और उसको जो 2 चीज़ छुपाया, मान लीजिए 2 ही चीज़ छुपाया, रेड वाइट चौक छुपाया और रेड बॉल छुपाया, कहाँ पे, अदर कहाँ पे छुपाया, स्कूल के आसपास ही छुपाया, ठीक है, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर छुपा सकता है। ए चिल्ड्रन कैन गिव verbal instruction to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below, ठीक है। और जो इस अब बोल क्या रहा है कि मान लो कि स्कूल है, स्कूल में टीचर्स बोले बच्चों को कि तुम 2 टीम में डिवाइड कर लो और तुमको वाइट चौक और रेड बॉल दे दिया, तुम इसको कहीं पे छुपा दो, ठीक है। दूसरी टीम को बोलो कि इसको खोजे, और खोजने के लिए कुछ कीवर्ड्स उसको दिए, जैसे कि नियर, आउटसाइड, एबव, इनसाइड, ये दिए। ये सब पोजिशनल वर्ड है, ये सब पोजीशन को बताता है कि ये पोजीशन, जैसे कि एबव एक पोजीशन है, नियर एक पोजीशन है, फार एक मतलब आउटसाइड, इनसाइड एक पोजिशनल वर्ड है, इसको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लुक फॉर ए वाइट थिंग्स विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल, ठीक है। जो पहला टीम है दूसरी टीम को बताया कि वो खोजे एक ऐसा वाइट, मतलब वाइट चीज़ है, खोजे जो मैं छुपाया हूँ, कहाँ, बोर्ड के पास छुपाया हूँ, अंडर टेबल छुपाया हूँ। तो उसने क्या छुपाया होगा, बताओ उसने क्या छुपाया होगा, सोच के बताओ। उसने चौक छुपाया होगा, चौक, ठीक है, चौक। दूसरा है कि लुक फॉर ए रियल थिंग्स, लुक फॉर ए रेड थिंग्स विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। अब बताना है कि वह कौन सा रेड थिंग्स है जो मैंने क्लास से बाहर पेड़ के नीचे छुपाया है। तो हो सकता है कि रेड बॉल हो, रेड बॉल छुपाया हो, ठीक है, यहाँ पे रेड बॉल होगा, रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास का एक्टिविटी बोल सकते हैं। अब लेट अस प्ले, यहाँ पे भी सेम है, बॉल थ्रोइंग का एक और गेम हो सकता है, टीचर आपको खेलने के लिए बोले, बॉल थ्रो का गेम है, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट, मतलब हर एक बच्चे को एक 5 या 6 बॉल दिया जाएगा
और उसको एम करना है कहाँ पे, बास्केट के अंदर फेंकने का, ठीक है। व्हेन द बॉल गोज इनसाइड अदर चिल्ड्रन विल से इन। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे ने बॉल फेंका, फेंकने के बाद वो टोकरी के अंदर गई, तो वो अदर बच्चे होंगे कि बोलेंगे कि वो इन 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 द बास्केट, इन वर्ड यूज करेंगे। और मान लीजिए व्हेन इट गोज आउटसाइड द बास्केट दे से आउट। मान लीजिए कि जो बॉल फेंका वो बॉल टोकरी के अंदर नहीं गया, तो अदर बच्चे बोलेंगे कि द बॉल आउटसाइड, थ्रो द आउटसाइड, ठीक है। ये होल गेम का मीनिंग है। आप स्कूल में ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए 5 बच्चे हैं या 5 बॉल लेके गए, एक टोकरी लेके गए और फेंकने की ट्राई किए, 4 बच्चे देखेंगे और 1 बच्चे फेंकेंगे और 4 बच्चे जो होंगे वो बताएंगे कि वो बॉल अंदर है या बाहर है। ठीक, समझ गए? ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और लेटेस्ट डू, यहाँ पे कुछ एक और एक्टिविटी है। ए में है टिक द थिंग्स व्हिच आर इनसाइड, ठीक है। हमें बताना है कि जो टिक, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट डू, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है टिक द थिंग्स व्हिच इज इनसाइड। इनसाइड मैं पहले बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टुकड़ी है, ठीक है, टुकड़ी, जो चीज़ टुकड़ी के अंदर है, ठीक है, टुकड़ी के अंदर है, वो इनसाइड यूज करते हैं, इनसाइड, इनसाइड यूज करते हैं, ठीक। जो यहाँ पे टोकरी के अंदर क्या है, यहाँ पे फ्लावर टोकरी के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक मारना है, टिक, हाँ टोकरी के अंदर है। ये बाहर है तो टिक नहीं होगा, ये मैन बाहर है तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, हाँ ये गर्ल्स अंदर है तो यहाँ पे टिक मारना है, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है, मैं इसको प्ले अप कर देता हूँ, ठीक है।
ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। पहले आउटसाइड का फिर से मीनिंग समझते हैं। वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे पहला पहला पेज में। आउटसाइड मतलब होता है, देखो ये एक तरह का बॉक्स है। ठीक, ये बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर जो चीज़ है, ठीक, वो क्या होता है? इनसाइड। ठीक, इनसाइड। पर जो चीज़ बाहर है, बॉक्स में नहीं है, ठीक है, उसको क्या होगा? आउटसाइड। आउटसाइड। ठीक, देखो ये अंदर है, बॉक्स हो या कोई भी चीज़ हो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बियर कहाँ पे है? इनसाइड, ये नहीं होगा। ये बियर बाहर है तो ये क्या होगा? ये टिक में आएगा क्योंकि ये आउटसाइड है। किससे? इससे। कोई दोनों में रिलेशन है। एक दो बियर है, एक अंदर है एक बाहर है, तो अंदर वाला होगा वो नहीं होगा, और बाहर वाला होगा, जो बियर बाहर है वो होगा आपका भालू। जो होगा बाहर है तो आउटसाइड, मतलब उसमें टिक लगेगा। 3 टॉय है, एक टॉय यहाँ पे डॉल है, ये सब टॉय है। तो 2 टॉय बॉक्स के अंदर है, ठीक है, एक टॉय बॉक्स से बाहर है, तो इसमें टिक लगेगा। ठीक, समझ गए? तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी। सी देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड टिक। एक राइट का टिक है, इसको राइट का टिक बोलते हैं, राइट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड यहाँ पे अब, ए बॉय इज सीटिंग ऑन द अंडर द ट्री। ऑन है और अंडर है, ठीक है। बॉय कहाँ बैठा है? यहाँ पे। तो बॉय यहाँ पे बैठा है तो अंडर द ट्री बैठा है। ऑन तो होता है कि इसके ऊपर से भी, तो यहाँ पे अंडर द ट्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर द ट्री का सर्कल लगेगा। ठीक, बर्ड आर ऑन द और अंडर द ट्री। बर्ड ऑन है, ऊपर है, तो वहाँ पे ऑन द ट्री होगा। ठीक, नेक्स्ट है, ड्रो ए स्माइल और ब्लो द नोज एंड आईब्रो एबव द आईज। यहाँ पे स्माइल ड्रॉ करना है, किसके नीचे? नाक के नीचे। ठीक है, ये नाक है, इसके नीचे स्माइल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, और आईज एबव द आईब्रोज एबव द आईज, आँख के ऊपर आईब्रो ऐसे करना है, ड्रॉ करना है। तो आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं ड्रॉ करके दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे पक्का पढ़ लीजिएगा। ये बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि तिरंगा के बारे में। लुक एट आवर नेशनल फ्लैग व्हिच इज नोन एज तिरंगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर। हम लोग नेशनल फ्लैग को तिरंगा भी बोलते हैं। ठीक है, बचपन से हम लोग तिरंगा ही बोलते आए हैं, तो आप लोग भी समझ लीजिए कि दो नाम है, नेशनल फ्लैग और तिरंगा। ठीक है, अब हमें बताना है करेक्ट वर्ड, करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला मैं बता देता हूँ तिरंगा के बारे में। यहाँ पे इसको बोलते हैं सैफरॉन। ठीक है, ये कौन सा कलर है? सैफरॉन कलर है। ठीक है, और ये बीच में होता है वाइट, और लास्ट में होता है नीचे की तरफ ग्रीन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अशोका चक्र। अशोका चक्र। ठीक है, अभी आप समझिए, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। हमें बताना है कि टॉप पे कौन सा कलर होता है। तो टॉप पे हमें बताया था सैफ्रॉन होता है सर, तो सैफ्रॉन यहाँ पे हम लोग सर्कल करेंगे या टिक कर देंगे। ठीक है, विच कलर इज ब्लो द वाइट कलर ऑन अ तिरंगा। हमें बताना है कि विच कलर इज ब्लो द वाइट कलर।
वाइट कलर के नीचे, ठीक है, कौन सा कलर होता है? वाइट कलर के नीचे, नीचे कौन सा कलर होता है? तो वाइट कलर यहाँ पे है, तो इसके नीचे कौन सा कलर है? तो इसके नीचे है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। वाइट कलर के नीचे ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर पे हम लोग टिक मारेंगे, सर्कल करके टिक मार दीजिए। Which color is above the green color on the तिरंगा? Which color above the green color? ग्रीन कलर के नीचे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर के ऊपर above वो कौन सा कलर है? तो वाइट कलर। ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है? तो वाइट कलर, ठीक। तो यहाँ पे वाइट कलर में टिक मारेंगे। और वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा? ऑन ए कॉर्नर, इन द मिडिल, ऑन ए साइड। तो ये देखिए इस मिडिल में है अशोका चक्र, तो इसको मिडिल में टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में एक कविता है, छुक छुक गोज आवर ट्रेन। पढ़ते हैं, छुक 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 गोज आवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन द प्लेन्स। छुक 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 goes our trains, bogies before my bogies, bogies after my bogies, make a chain over the river and in the rain, छुक 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 goes our train। इसका मतलब होता है कि छुक 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 जो ट्रेन चलती है, हिल्स के ऊपर चलती है, प्लेन्स के ऊपर चलती है, चलती रहती है, बोगीज़ के ऊपर बोगीज़, अब बोगीज़ के बाद में बोगीज़, एक चैन बनाकर चलती, सीधी चलती है, ठीक है। रिवर्स के ऊपर भी चलती, रिवर्स के ऊपर, रैनों में चलती है, बारिशों में चलती है, छुक 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 चलती रहती है। इसका कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन? हमें बताना है कि बोगी के बाद कितने इंजन है। तो बोगी के बाद 1 2 3 4 5, बोगी के बाद 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगीज? ये रेड बोगीज है, इससे पहले कितना बोगीज है बताना है। द बिफोर 1 और 2 बोगीज है, ठीक है। फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर रेड बोगीज। रेड बोगी के बाद हमें ऑरेंज कलर फिल करना है। तो ऑरेंज कलर रेड बोगी के बाद, मतलब ये रेड बोगी है तो इसके बाद फिल करना है कलर। तो यहाँ पे आप बच्चों ऑरेंज कलर फिल कर लीजिएगा, इसमें ऑरेंज कलर, ठीक है, इस दोनों बोगी में। फिल इन द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगीज। ये रेड बोगीज है, इससे पहले 2 बोगीज है, इसमें हमें ब्लू कलर को फिल करना है। तो बच्चे आप इसमें ब्लू कलर को फिल कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर, लेटेस्ट प्ले। एक और गेम है जो स्कूल एक्टिविटी में यूज़ कर सकती है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? चिल्ड्रन विल सिंग द राइम्स एंड प्ले ए गेम वेयर दे विल ऑल फॉर्म ए ट्रेन बाय होल्डिंग each other shoulders. Everyone will tell who is before and after each child in the train. इसका मतलब है कि हो सकता है टीचर आपको बताए, एक गेम खेलने के लिए बोले और गेम में बताए कि आप 5 या 6 लोग बच्चे जाइए, एक ट्रेन बनाइए, ट्रेन में गाना गाइए। गाना ये है, गाना गाइए और गाना में बताया था पहले, हेयर गोज आवर ट्रेन, नो वन इज़ बिफोर मी एंड मीरा इज़ आफ्टर मी। यही गाना गाना है, सबको अपना नाम बताना है, ठीक है। ये जो है गाना गा के अपना नाम बताना है। जैसे प्ले है और कुछ नहीं इसमें। स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ स्वाली ने है मेकिंग, कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कुछ है, जैसे आई हैव ए पुट ऑल द पीपल्स टुगेदर। इसने कुछ
डॉट्स पत्तियाँ ली है, इसने कुछ डॉट्स पत्ती ली है और उसने अपना ग्रुप बनाया है। आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन ए ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन द अनदर ग्रुप। अच्छा, इसने पत्ती और चॉक्स के ग्रुप बनाई है, ठीक है। यहाँ पे बस बस स्कूल गेम है, बस खेलने के लिए है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे एक और है, लेट अस डू, इसको बताना है कि स्वाली हैज़ प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन द 3 ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ बटन्स दिया हुआ है, ठीक है, बटन दिया हुआ है और स्वाली इसको कुछ 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रही है, बांट रही है, ग्रुप बना रही है, ठीक है। वाई डिड स्वाली मैक्स सच ग्रुप, और ऐसा स्वाली क्यों कर रही है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हेल्प स्वाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन द वे बाय द ड्राइंग देम, और स्वाली जब कर रही है तो तुम भी इसको हेल्प करो इसको बनाने में, बाय ड्राइंग करके इस खाली जगह पे, ठीक है। तो मैं बस बता देता हूँ, इसमें देखो शेप, इसमें तो कलर भी है, शेप के थ्रू है, शेप सभी कलर में है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर शेप है, सर्कल है और एक बर्ड फेस टाइप का शेप है, ठीक है। तो मैं बताया तो पहले स्क्वायर सर्कल, यहाँ स्क्वायर जो शेप होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर्कल वाले शेप को यहाँ पे कर देता हूँ, और जो बर्ड फेस है, ठीक है, बर्ड फेस बर्ड फेस है यहाँ पे एक, ठीक है, तो बर्ड फेस है। तो मैं पहले देखता हूँ कि पहले स्क्वायर वाला शेप, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 भी स्क्वायर है, और 1 2 3 4 5 6 भी बर्ड शेप है। तो आप अपने स्कूल में ऐसे स्क्वायर शेप बना लीजिएगा, 6 स्क्वायर शेप, 6 सर्कल और 6 बर्ड शेप आप बना लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क, इसका हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है, आस्क चिल्ड्रन टू अरेंज द कपबोर्ड ऑफ द क्लासरूम, आस्क देम टू पुट ऑब्जेक्टिव इन द पर्सनल वोकैबुलरी लाइक ऑब्जेक्ट एंड बटन। ये स्कूल प्रोजेक्ट वर्क है, आप टीचर से पूछ के क्या बोलती है उसके बारे में आप बना के आप टीचर को बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया बच्चों आपको। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।